रात के ठीक 11:47 थे। दिल्ली के एक पुराने और लगभग भूले हुए रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लेकिन उस रात एक ट्रेन आने वाली थी। आरव, एक 24 साल का लड़का, ऑफिस से देर रात लौट रहा था। उसकी आखिरी मेट्रो छूट चुकी थी और फोन की बैटरी भी लगभग खत्म। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, The फटे last कपड़े, train सफेद is बाल already और आंखों में gone. अजीब सी चमक। बेटा, घर जाना है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े ने उसे एक पुराना पीला टिकट थमा दिया। टिकट पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 7, ट्रेन समय 12 बजे। आरव हैरान था, ये प्लेटफॉर्म तो बंद है। बूढ़ा मुस्कुराया, हर बंची सच में बंद नहीं होती। आरव धीरे धीरे प्लेटफॉर्म 7 की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी रूह ये कांप गई। प्लेटफॉर्म तो बंद है। पूरा प्लेटफॉर्म धुंध से हर ढका बंद हुआ चीज था। सच में बंद नहीं लाइट्स होती। टिमटिमा रही थी। घड़ी 11:59 पर अटकी हुई थी। और फिर धीरे धीरे एक ट्रेन अंधेरे से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। बिना आवाज के, बिना इंजन की आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बैठे लोग सामान्य नहीं थे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ, कोई बिना पलक झपकाए घूर रहा था। एक बच्चा जिसकी आंखें पूरी काली थी। एक औरत धीरे से बोली, तुम भी घर जा रहे हो? आरव ने डरते हुए हाँ कहा। वो मुस्कुराई, सब यहीं आते हैं। आखिरी बार आरव ने ट्रेन से So, उतरने की कोशिश am की, I dead? लेकिन दरवाजा नहीं खुला। Yes, you are dead. ट्रेन You अचानक really चल are पड़ी, dead. You are now one तेज, of बहुत us. तेज। बाहर का दृश्य बदलने लगा। स्टेशन गायब, शहर गायब, बस अंधेरा और चीखें। अचानक सामने बैठे एक आदमी ने अपना सिर उठाया। उसकी गर्दन टेढ़ी थी। वो बोला, तुम्हें पता है ये ट्रेन कहाँ जाती है? आरव चुप। Arv ये tried ट्रेन to get सिर्फ off the उन train, लोगों को ले but जाती the है जो door would पहले not ही मर open चुके as हैं। it आरव accelerated का into दिल the जोर से dark धड़कने void of लगा। silence. लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आदमी हंसा। क्या तुम्हें यकीन है? अचानक आरव के दिमाग में फ्लैशबैक आया। सड़क, तेज हॉर्न, जोरदार एक्सीडेंट और फिर अंधेरा। आरव कांपते हुए बोला, तो मैं मर चुका हूँ? पूरी ट्रेन में बैठे सभी लोग एक साथ उसकी ओर देखने लगे और एक साथ बोले, हाँ। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। बाहर एक बोर्ड था, अंतिम गंतव्य। दरवाजा खुला। बाहर आग, चीखे, अंधेरा। वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। स्वागत है तुम्हारे असली घर में। आरव भागने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई। वह अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, तुम 2 मिनट के लिए मर चुके थे। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वही टिकट अभी भी उसके पास था और उस पर लिखा था, अगली यात्रा जल्द उस रात। अस्पताल के बाहर किसी ने प्लेटफॉर्म नंबर 7। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच आरव धीरे धीरे होश में आया। मॉनिटर की बीप बीप आवाज गूंज रही थी। You were dead for डॉक्टर 2 बोले, minutes. तुम लकी हो, तुम 2 मिनट I'm के लिए just glad that क्लिनिकली I'm डेड थे। still alive after आरव ने राहत everything की that सांस happened ली। today. तो वो सब सपना था। लेकिन तभी उसकी उंगलियां कांपने लगी, क्योंकि उसकी मुट्ठी में अब भी वही पुराना पीला टिकट था। प्लेटफॉर्म नंबर 7, अगली यात्रा, आज रात 12 बजे। घड़ी में 11:58 हो रहे थे। अचानक अस्पताल की सारी लाइट्स झपकने लगी और फिर रुक गई। ठीक वैसे ही जैसे प्लेटफॉर्म 7 पर हुआ था। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आने वाली आखिरी ट्रेन। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा डरावनी थी। मैंने कहा था ना, हर चीज खत्म नहीं होती। आरव चिल्लाया, तुम कौन हो? बूढ़ा धीरे धीरे पास आया। मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। अचानक उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। अस्पताल की दीवारें पिघलने लगती हैं, फर्श काला हो जाता है और सामने वही ट्रेन का दरवाजा। इस बार ट्रेन पहले से ज्यादा डरावनी थी। उस पर खून के निशान थे। खिड़कियों से हाथ बाहर निकल रहे थे।
और अंदर से आवाज आ रही थी, आरव वापस आ जाओ। आरव अंदर जाता है, लेकिन इस बार वह जो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। सारे यात्री उसके अपने लोग थे, उसकी माँ, उसका दोस्त, उसका ऑफिस बॉस। लेकिन सबकी आंखें काली थी और सब एक साथ बोले, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? अचानक ट्रेन के बीच में एक आईना दिखता है। आरव उसमें देखता है और चौंक जाता है। उसका चेहरा भी अब इंसानों जैसा नहीं था। आंखें काली, चेहरा फीका, ठीक वैसा ही जैसे बाकी यात्रियों का। वही बूढ़ा फिर सामने आता है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, इस ट्रेन में रहो, हमेशा के लिए वापस जाओ, लेकिन किसी और की जगह लेकर। आरव कांपते हुए पूछता है, किसी और की जगह? बूढ़ा मुस्कुराता है, हाँ, किसी और को यहाँ लाना होगा। अचानक ट्रेन एक नए स्टेशन पर रुकती है। बोर्ड पर लिखा था, दिल्ली जंक्शन। प्लेटफॉर्म पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, डरा हुआ, अकेला आरव को देख रहा था। बूढ़ा फुसफुसाया, बस उसे अंदर बुलाओ और तुम आजाद हो जाओगे। आरव के हाथ कांप रहे थे। बच्चा बोला, भैया मुझे घर जाना है। आरव धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाता है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बच्चा मुस्कुराता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अचानक आरव खुद को प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाता है। ट्रेन चली जाती है। अंदर से बच्चे की चीख सुनाई देती है, भैया मुझे बाहर निकालो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आरव धीरे धीरे मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसके पीछे आवाज आती है, अगला नंबर तुम्हारा है। वो पलटता है और देखता है, अब वो बूढ़ा आदमी गायब है और उसकी जगह आरव खुद खड़ा है। फटे कपड़े, सफेद बाल, डरावनी मुस्कान के साथ। अब हर रात 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक नया आदमी खड़ा होता है और किसी नए शिकार का इंतजार करता है। रात के 12 बजते ही प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर धुंध छा गई और उस धुंध में आरव खड़ा था। अब वो पहले जैसा नहीं था। फटे हुए कपड़े, पीली आंखें, होठों पर डरावनी मुस्कान। अब वो वही बन चुका था, रास्ता दिखाने वाला। आज रात उसका पहला शिकार था। एक आदमी, राजेश, डरा हुआ, अकेला, फोन की बैटरी खत्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आरव था। आरव धीरे धीरे उसके पास गया, घर जाना है। राजेश ने सिर हिलाया। आरव ने उसे टिकट थमाया, लेकिन जैसे ही राजेश ने टिकट पकड़ा, आरव के हाथ जलने लगे। आरव दर्द से चीख उठा। अचानक पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगा। घड़ी 12 बजे पर अटक गई और इस बार ट्रेन आने से पहले ही एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने नियम तोड़ा है। धुंध के बीच से कुछ बहुत बड़ा, बहुत डरावना उभरने लगा। धीरे धीरे उसका रूप साफ हुआ, एक काली परछाई, इंसान जैसी, लेकिन बहुत लंबी, बिना चेहरा, सिर्फ दो जलती हुई आंखें और शरीर से निकलती हुई परछाइयां। आरव कांप गया। तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस ट्रेन का मालिक हूँ। मालिक बोला, ये ट्रेन सिर्फ आत्माओं को नहीं ले जाती, ये दर्द, पछतावा और पाप को इकट्ठा करती है। हर यात्री अपने सबसे बड़े डर के साथ यहाँ आता है और कभी वापस नहीं जाता। मालिक ने आरव की तरफ देखा, तुम्हारा काम सिर्फ लाना था, लेकिन तुमने एक मासूम को फंसा दिया। अचानक उस बच्चे की चीख गूंजने लगी, भैया मुझे बचाओ। मालिक ने हाथ उठाया और अचानक आरव जमीन से ऊपर उठ गया। उसका शरीर मुड़ने लगा, हड्डियां टूटने की आवाज। मालिक बोला, अब तुम कभी रास्ता नहीं दिखाओगे, अब तुम खुद रास्ता बनोगे। अचानक आरव का शरीर टूटकर ट्रेन की दीवार में समा गया। अब वह एक इंसान नहीं था, वो ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। अब ट्रेन फिर से आई, दरवाजा खुला। अंदर दीवारों पर चेहरे बने थे, चीखते हुए, रोते हुए, और उनमें से एक चेहरा आरव का था। प्लेटफॉर्म पर अब एक नया आदमी खड़ा था, वही पुराना बूढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसने आरव को दीवार में फंसा देखा। अब सब कुछ फिर से शुरू होगा, नया शिकार, नई गलती, नई सजा। ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। कुछ साल बाद
एक लड़का उसी प्लेटफॉर्म पर आता है। उसका नाम आरव था। वह वही टिकट उठाता है और कहानी फिर से शुरू होती है। ये ट्रेन सिर्फ लोगों को नहीं ले जाती, ये कहानियों को दोहराती है। और शायद अगला शिकार तुम हो। GTK वर्ल्ड 8707 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।